रिकॉर्डिंग। देखो बच्चों, हमने कल जो पढ़ा था, अ, कल हमने एक बेसिक क्लास पढ़ी जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि कैसे हमारा प्राचीन भारत की शुरुआत होती है और कहाँ तक हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना कहाँ तक है? पूर्व मध्य काल से पूर्व तक, यानी कि गुप्तोत्तर काल तक हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें इतना पढ़ना है। कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है भैया? आपका पूरा ये पाषाण युग से लेकर और आपका गुप्तोत्तर काल तक, यानी राजा हर्षवर्धन तक हमें पढ़ना है। इतना हमारा सिलेबस है, समझ लीजिए, इतना हमें पढ़ना है। फिर मैंने आपको एक टाइमलाइन बताई ना, उस टाइमलाइन में आपका क्या हुआ था? शुरुआत हमारी पाषाण काल से हुई थी। फिर पाषाण काल के बाद हमारा क्या आया था? आपका पाषाण काल आया, फिर आपका आया ताम्र पाषाण आया, और फिर आपका वैदिक काल। ताम्र पाषाण आता है, फिर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हो जाती है, जिसे हमने हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोला था। फिर उसके बाद वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है, और वैदिक काल आपका लौह संस्कृति था, है ना, वहां पर लोहे का आविष्कार होता है वैदिक काल में, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता में किसका उपयोग होता है? तांबे का उपयोग होता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं वैदिक काल के बाद। फिर वैदिक काल के बाद आपका आता है 600 बीसी, है ना। 600 बीसी, जहां पर क्या होता है? दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहला क्या होता है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रसार एवं प्रसार होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका एक दूसरी घटना क्या होती है? महाजनपद काल भी हम इसे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे 16 महाजनपद होते हैं। उन 16 महाजनपद का देखते हैं हम, कौन सा सबसे बड़ा महाजनपद था। फिर बाद में हमें पता चलेगा मगध। मगध जो महाजनपद है वो सबसे बड़ा हो जाता है, और इसी में ही आपका निकल के आता है मौर्य काल, है ना। मौर्य काल, तो चंद्रगुप्त मौर्य 323 बीसी में, है ना, 323 बीसी में मगध का साम्राज्य बनते हैं, मगध का राजा बनते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग। ओके, है ना, मगध का राजा बनते हैं। वो जैसे ही मगध के राजा बनते हैं, आपका मौर्य काल स्टार्ट हो जाता है। फिर मौर्य काल पढ़ते हैं, तो मौर्य काल में हमें चंद्रगुप्त मौर्य और आपका बिंदुसार भी आता है, और आपका अशोक आता है। तो ये तीन में भी देखा जाए दो ही, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महत्वपूर्ण। फिर इसके बाद आ जाता है आपका मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में हमें जैसे पढ़ेंगे कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, है ना, बृहद्रथ जो कि अंतिम मौर्य शासक रहता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और एक नया वंश, एक नई डायनेस्टी का स्थापना की जाती है, जिसका नाम है शुंग डायनेस्टी या शुंग वंश। ठीक है, तो शुंग वंश हो जाता है। जैसे ही शुंग वंश स्टार्ट होता है, आपका मौर्योत्तर काल स्टार्ट हो जाता है ना। मौर्योत्तर काल फिर आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे मौर्योत्तर काल होता है, फिर मौर्योत्तर काल आपका चलता है। फिर उसमें कुषाण आते हैं, हिंद यवन आते हैं, और कुषाणों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है उसका नाम क्या है? कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क राजा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगति होती है ना। आप पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय ही होती है। फिर उसके बाद कनिष्क हो गया, और मौर्योत्तर काल आपका हो जाता है समाप्त। फिर आपका 323 में, सॉरी 319 में, 319 एडी, है ना। एडी और बीसी में क्या अंतर होता है, कल मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया है। यदि आपने क्लास नहीं देखी है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं स्पेशल रूप से बताना चाहता हूँ। जो बच्चे नए हैं, है ना, इस ऐप में पहली बार जुड़ रहे हैं, इसमें देखो, ऐप जब आप खोलोगे, क्लास जब आप खोलोगे, तो वहां पर ऊपर की तरफ एक एक रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन आता है, ठीक है, ऐप में, है ना, रिकॉर्डेड क्लास का। आप वहां पर रिकॉर्डेड क्लास पर जाओगे तो आपको क्लासेस सारी मिल जाएंगी जो रिकॉर्डेड होती है ना। तो अभी एक क्लास रिकॉर्डेड हुई है यहाँ पर इंसेंट हिस्ट्री की, तो आपको वहां पर वो क्लास मिल जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, इतना तो मैं ये बता रहा था, गुप्त वंश जो होता है, उसकी स्थापना 319 एडी में होती है। 319 एडी में होती है ना, 319 एडी में होती है। और 319 एडी में जैसे गुप्त वंश की स्थापना होती है, आपका गुप्त काल आपका स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शासक हैं, इन महत्वपूर्ण शासकों में आपका नाम जो आता है, मैं उनका नाम स्पष्ट रूप से लेना चाहता हूँ। सबसे पहले जो शासक है उनका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट ना। फिर समुद्रगुप्त आते हैं, और फिर चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं। ठीक है, ये तीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। इसके अलावा छोटे छोटे शासक और होते हैं, जैसे कुमार गुप्त होते हैं, है ना, और आपका स्कंद गुप्त होते हैं। तो ये भी है। तो
ये बस इसे हम नॉर्मली वे में पढ़ के समाप्त कर देंगे। फिर आपके गुप्तोत्तर जो काल आता है, इसमें आपका हर्ष रहता है ना, हर्ष के समय जो राजा हर्ष के समय चीनी आते, जो इंसान आते हैं, तो इन सब के बारे में विशेष विशेष रूप से हमें डिटेल से पढ़ना है। जो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पूरा शुरुआत से जो हम पढ़ेंगे ना, शुरुआत से, और शुरुआत करेंगे, और शुरुआत में जो चैप्टर जो पहला हो रहा है वो थोड़ा सा इतना महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन शुरुआत करनी जरूरी है, वहां से शुरुआत होती है हिस्ट्री की, तो हम उसे वहां से शुरुआत कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्या है, मैं उसके बारे में आज इतना डिटेल से नहीं लिख पाऊंगा, बस हम उसे समाप्त कर देंगे। ऐसे क्यों समाप्त कर देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अगर मान लो पीसीएस की मैं बात करूं, तो पीसीएस में, है ना, लगभग 5 साल में एक बार पूछ लिया तो पूछ, और वो जो पूछता है मैं वही लिखवा रहा हूँ, उसमें फालतू चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं लिख पाऊंगा। तो आज हम इसे समाप्त कर देंगे। वो है आपका पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल। तो आप हेडिंग डाल लो पाषाण काल, ठीक है, हेडिंग डाल लो पाषाण काल, पाषाण काल हेडिंग डाल लो। ठीक है, हेडिंग डालो पाषाण काल। अब इस पाषाण काल के बारे में हमें समझना है, क्या होता है पाषाण काल, ठीक है। जो जैसे मैंने कल बताया था, पाषाण काल में पत्थर या फिर प्रस्थर, पत्थर को क्या बोलते हैं, प्रस्थर भी बोलते हैं। कभी ये वाला आ जाए, पत्थर को क्या बोलते हैं, तो प्रस्थर भी बोला जाता है। संस्कृत में पत्थर को प्रस्थर ही बोलते हैं, ठीक है। तो प्रस्थर का प्रयोग होता था, पत्थर का उपयोग होता था इस काल में। किस लिए होता था, जानवरों को मारने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, है ना, इसका उपयोग होता था, पत्थर का उपयोग होता था। तो इन्हीं इसी वजह से इस काल को हम बोलेंगे पाषाण काल बोलेंगे, ठीक है। इस पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड कर दो, 3 भागों में डिवाइड कर दो। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और आपका है मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। फिर इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड कर दो आपका, ना, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर दो। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और क्या है आपका उत्तर पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है, उत्तर पूरा पाषाण काल। तो ये जैसे यहाँ पर आपने डिवाइड किया, ओके। फिर अब देखते हैं एक एक करके, हमें इसे समझते हैं। पहले हम ये डालिए, यहाँ पे हेडिंग डालिए पूरा पाषाण काल, ठीक है, ये बना लो आप, पहले बना लिया। अब यहाँ पर आप हेडिंग लिखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या होता है, इसके बारे में हमें समझते हैं। वही पूरा पाषाण काल क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो बच्चों, पूरा पाषाण काल में जो सबसे पहले होता है कि यहाँ पर टाइम पीरियड है, पहले इसका टाइम पीरियड हम बता देते हैं पूरा पाषाण काल का। पूरा पाषाण काल क्या, बस समझ लो, हेडिंग ही डाल लो, निम्न पाषाण काल ही हेडिंग डाल लो। पूरा पाषाण काल में फिर एक समय हेडिंग डालो निम्न पाषाण काल, है ना, निम्न पाषाण काल हेडिंग डालो। पूरा पाषाण काल की एक ओवरऑल व्यू हम देंगे, निम्न पाषाण काल डालो। अब, है ना, निम्न पाषाण, निम्न पाषाण काल क्या होता है निम्न पाषाण काल में, यहाँ पर जो इंसान है ना, इंसान है, उस इंसान जैसा आज हमें जो मानव की प्रजाति देखने को मिलती है, उसका नाम क्या है, होमोसैपियंस। हम जो आज इंसान है उसे क्या बोलते हैं, होमोसैपियंस बोलते हैं। ये जो होमोसैपियंस है, मानव की जो प्रजाति है, इसका भी एक क्रम है ना। वो क्रम क्या है, वो एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं, वो आपके सब्जेक्ट जानने का विषय नहीं है।
लेकिन इस समय जो इंसान था, जो आज हम वर्तमान रूप देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं था। उस इंसान को जो उस समय था, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल में था, उसे हम बच्चों बोलते हैं होमो इरेक्टस, है ना। उसे क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस। तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो इंसान पाया जाता था ना, इंसान जैसा, उसे बोलते थे होमो इरेक्टस। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे तो विकास हुआ। पहले होमो इरेक्टस होता होगा, इसकी मुंह बहुत चौड़ा होता होगा, है ना, और ये जो कमर होती होगी वो झुकी हुई होती होगी, है ना, काफी हैवी होता होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ? विकास हुआ। आज का जो मानव देख रहे हैं वो धीरे धीरे विकास होता है ना। ये क्या होता है? होमो इरेक्टस। इसका जो कितने समय पूर्व रहा होगा, मैंने कल भी इसका टाइम पीरियड बताया था आपको, 7 लाख, है ना, 7 लाख, है ना, बीसी यानी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 7 लाख ईसा पूर्व से आपका कहाँ तक? 1 लाख ईसा पूर्व तक। ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड है। तो 7 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व जो इंसान था, उसका नाम क्या था? होमो इरेक्टस था। और ये क्या था? ये बेसिकली कहाँ पर रहता था? आपके पेड़ पर, गुफाओं में रहता था। और क्या काम करता था? शिकार करता था। क्या कर? शिकार करता था। और उस भोजन को क्या बोलते हैं, रख लेता था फ्यूचर में खाने के लिए। यानी कि क्या इसे बोलते हैं? फ्यूचर में जब खाना रखने को, स्टोर करने को बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं खाद्य संग्राहक, है ना। खाद्य संग्राहक। ठीक है, क्या था? खाने को फ्यूचर के लिए रखता था, तो इसे वो हम बोल सकते हैं खाद्य संग्राहक। तो 3-4 एक्टिविटी मैंने क्या बताया आपको? एक तो भाई ये जो इंसान था होमो इरेक्टस, कहाँ पर रहता था आपका? पेड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था। और दूसरी चीज क्या थी? शिकार करता था, है ना। और शिकार कैसे करता था? पत्थर के हथियारों से करता था। ठीक है, और शिकार करता था और खाद्य संग्रह था। इसी के साथ साथ एक और इवेंट है। क्या वही इवेंट है? कि इस समय का जो इंसान था, वो इंसान भाई आपका आग का आविष्कार कर लिया था। और उस आग का जो उपयोग करता था, जो बड़े बड़े जंगली जानवर होते थे, उन्हें भगाने के लिए करता था इस समय का जो इंसान। ठीक है, तो आग पर नियंत्रण करना सीख लिया था निम्न पुरा पाषाण काल में। ठीक है, जल्दी से लिखो इसके बारे में, निम्न पुरा पाषाण काल में। देखो, ऐसे हेडिंग डालो, निम्न पुरा पाषाण काल, उसकी फिर टाइम पीरियड लिख लो। 7 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व, साइड में लिख लो, है ना, लिखो। और इस समय जो मानव की प्रजाति थी, होमो इरेक्टस थी। होमो इरेक्टस थी, ये भी लिख लो, होमो इरेक्टस थी। फिर दूसरे होमो इरेक्टस थी। फिर आप लिखो, पहली लाइन लिखो, क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस ब्रैकेट में क्या लिखना है? मानव की प्रजाति, मानव की पूर्ववर्ती प्रजाति, मानव की पूर्ववर्ती प्रजाति, मानव की पूर्ववर्ती प्रजाति वृक्षों एवं गुफाओं में रहती थी। वृक्षों एवं गुफाओं में रहती थी। वृक्षों एवं गुफाओं में रहती थी। वृक्षों एवं गुफाओं में रहती थी, सकते रहो, पर रहती थी, पर रहती थी। और लिखो पर रहती थी। मांस पकाने और जानवरों को भगाने के लिए, मांस पकाने और जानवरों को भगाने के लिए, को भगाने के लिए, मांस पकाने में जानवर को भगाने के लिए आग पर नियंत्रण करना सीख लिया था। आग पर नियंत्रण करना सीख लिया था। आग पर नियंत्रण करना सीख लिया था। ठीक है, एक दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा आपने। फिर तीसरा स्टेटमेंट लिखो, पर नियंत्रण करना सीख लिया था। इस समय का, इस समय का लिखो, पर करना सीख लिया था। क्या बोलते हैं? इस समय, इस समय का मानव, इस समय का मानव, मानव शिकारी, शिकारी, शिकारी व खाद्य संग्राहक होता था। शिकारी व खाद्य संग्राहक होता था। ठीक है, शिकारी व खाद्य संग्राहक होता था। है ना, खाद्य संग्राहक होता था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं? कुछ स्थान लिख लो,
ऐसे स्थान लिखने हैं जहां पर ये संस्कृति पाई जाती थी, और उस पर स्टार लगा लो। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि भाई निम्न पुरा पाषाण काल की संस्कृति के अवशेष हमें कहां पर मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इस पर लगा लो आप एक तरह से स्टार लगा लो। तो वो यहाँ पर लिखो कौन कौन से आपके यहाँ पर स्थान थे, उन स्थान के बारे में लिखो। सबसे पहले लिखना है आपको बोरी ना, पहला स्थान है बोरी। ठीक है, बोरी। फिर दूसरा लिखना है डीडवाना, बोरी डीडवाना। ठीक है, बोरी डीडवाना, दो बोरी डीडवाना। भीमबेटका, भीमबेटका, भीमबेटका। अति रम कम, अति रम कम। ठीक है, और एक लिखो नागा अर्जुन, नागा अर्जुन कोंडा, नागा अर्जुन कोंडा। ठीक है, नागा अर्जुन कोंडा। तो ये है आपका। ठीक है, बोरी डीडवाना भीमबेटका अतिरम कम नागार्जुन कोंडा। तो ये स्पेसिफिक रूप से क्या बोलते हैं, ऐसे स्थान है जहां पर क्या बोलते हैं बच्चों आपके ये नव पुरापाषाण काल की संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ये नाम जरूर याद कर लो। ठीक है, इसमें भीमबेटका भाई याद कर लो, ये सभी याद कर लो, ज्यादा मैं नहीं लिख पाऊंगा। बस एक दो बार याद करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक नाम याद हो जाएंगे। ये आपके कौन कौन से बोरी डीडवाना भीमबेटका है ना, अतिरंपकम और नागार्जुन कोंडा। ठीक है, तो ये याद हो जाएंगे आपके धीरे धीरे, ऐसी इस तरह से याद करते हुए। ठीक है, बोरी डीडवाना भीमबेटका अतिरंपकम और नागार्जुन कोंडा, ये ऐसे स्थान है जहां पर आपके बस नाम ही याद कर लो ये कहाँ पे है, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो अतिरम ये नागार्जुन कोंडा आंध्रा की तरफ मिलते हैं, बस नाम याद कर लो इन्हें, ये मत बोलो सोचो कहाँ पर क्या मिलता है। इतना याद करने बैठोगे पहले यही नाम याद कर लो, यही बहुत है ना। अरे ये कहाँ पर है ये कोई जरूरी नहीं है अभी। ठीक है, तो ये हमें क्या है यहाँ पर जल्दी, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में आए या ना आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसे पढ़ाना तो जरूरी है ना। कुछ तो इसे पढ़ाते नहीं है, इवन मैं भी इसे पहली बार ही पढ़ा। ठीक है, क्यों, अपने खुद से पढ़ा, टीचर नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार आ जाता है। और जब आता है, उस समय क्या करेंगे, है ना। जब आता है तो उस समय क्या पढ़ेंगे, उस समय क्या करेंगे, तो इसलिए जरूरी हो जाता है यहाँ पर समझना, है ना, लिखना। तो इतना जितना लिखवा रहा हूँ बस इसे इतना ही लिखना है। थोड़ा सा बोरियत सी लग सकती है, लेकिन इसे बोरियत मत मानना, ये जरूरी है समझना है। ठीक है, ये वाली बात है ना, इसे लोग पढ़ाते ही नहीं है। भीमबेटका एमपी में है, भीमबेटका एमपी में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन हाँ चलो भीमबेटका एमपी रायसेन डिस्ट्रिक्ट लिख लो आप चाहो तो। तो बहुत सारी चीजें हैं कहाँ पर क्या है, लेकिन हमें नहीं लिखवाना है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं फिर लिखो आप मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। तो मध्य पुरा पाषाण काल में क्या होता है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, इस समय आदमी ने भाषा का विकास कर लिया। ठीक है, भाषा का विकास कर लिया, यानी कि बोली बोलना शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन बोली बोलना शुरू हुई है ना, कुछ भी नहीं। कोई मैसेज लिखा, ठीक है कोई इशू नहीं है। कि पूरा मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, भाषा का विकास होना शुरू हो गया है। और लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बोली बोल सकते हैं लेकिन लिखना नहीं आया। लिखना तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आया था बस, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो लिपि लिखी वो आज तक नहीं पढ़ी गई। हमें नहीं पता सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या लिखते थे, तो ये भी एक बात है ना। तो ये भाई याद रखना कि भाषा का विकास तो हो चुका है, लेकिन क्या बोलते हैं कोई लिपि वगैरह ऐसा कुछ अभी कंसेप्ट नहीं आया। दूसरी चीज क्या है, अभी भी जो इंसान है ना, तो इंसान का नाम अब परिवर्तित हो गया है, यानी कि इस होमो इरेक्टस प्रजाति का और थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, वो होमो सैपियंस के करीब आ गई। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है अब होमो इरेक्टस का थोड़ा विकास होकर उस प्रजाति का नाम हो गया नियंडर
हाल। क्या नाम है? नियंडर हाल। तो लिखो नियंडर हाल। ठीक है, नियंडर हाल प्रजाति हो गई है, नियंडर हाल। होमो इरेक्टस के बाद जिस प्रजाति का विकास होता है, नियंडर हाल प्रजाति का विकास होता है। और जो ये रहती है, ये कहां पर रहती है? मध्य पुरा पाषाण काल में रहती है। ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल में रहती है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो लिखना है 1 लाख से, है ना, आपको लिखना है 1 लाख से कितना लिखना है? 40,000। 40,000 है ना, 1 लाख से 40,000 BC। ठीक है, बीसी या ईसा पूर्व में लिखो, ईसा पूर्व लिखो, बस हिंदी में लिखो ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, तो लिखो आप हेडिंग डालो मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। क्या सर? 10 के टू 4 के, ये 10 के टू 4 के यहाँ पर उत्तर पूरा पाषाण काल में आएगा। ठीक है सुखविंदर, उत्तर पूरा पाषाण काल में आएगा, नहीं सॉरी, हाँ उत्तर पूरा पाषाण काल में आएगा। ठीक है, अभी सॉरी मध्य पूरा पाषाण काल में, अभी मैं तुम्हें लिखवा दूंगा सब टाइम पीरियड जो मैं आज लिखवा रहा हूँ ना, बस यही मान के लो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो ठीक है ना। 10 लाख, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व लिखवा रहा हूँ ना, तो ये लिखो, अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ उसे लिखो। अभी आप जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी उससे कुछ टाइम पीरियड जो आगे आता चला जाएगा मैं बताता चला जाऊंगा। यहाँ पे 40,000 से 10,000 लिखना है, यहाँ पे 40,000 से 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो मध्य पूरा प्रशांत हेडिंग डाली, उसमें लिखो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। और यहाँ पर इंसान लिखो, कौन सा इंसान है भाई यहाँ पर इस समय? नियंडरथाल, नियंडरथाल है। तो अब जो होगा वो इंसान थोड़ा सा उसका चेहरा भी पतला हुआ होगा, थोड़ा सा जो कमर झुकी हुई है, थोड़ा सा खड़ा हुआ होगा। पहले जो इंसान है, पहले तो इंसान पांच, ये सॉरी 2 पैर और क्या बोलते हैं हाथों में भी चलता होगा जैसे बंदर चलते थे। तो धीरे धीरे तो मानव का विकास हुआ, वो फिर धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट हो गया। तो उस खड़े होने की प्रवृत्ति में ना यहाँ पर जैसे खड़ा हुआ इंसान कमर के बल पर, तो कैसे हुआ ये, बस यही है पूरा संरचना, है ना, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो नियंडरथाल है, तो लिखो नियंडरथाल, उत्तर उत्तरी मध्य पूरा पाषाण काल में नियंडरथाल। अब यहाँ पर नियंडरथाल आपने लिखा। अब यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, ये बोला था इस समय, लिखो इस समय भाषा का विकास हो चुका है, इस समय भाषा का विकास हो चुका है। भाषा का विकास हो चुका है। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, इंसान अभी भी शिकारी, इंसान अभी भी शिकारी, शिकारी, इंसान अभी भी शिकारी व शिकारी, इंसान अभी भी शिकारी व इंसान अभी भी शिकारी व खाद्य संग्राहक रहा, खाद्य संग्राहक रहा, इंसान अभी भी शिकारी व खाद्य संग्राहक रहा, इंसान अभी भी शिकारी में खाद्य संग्राहक रहा। तो 2 चीजें आपने यहाँ पर लिखी। अब यहाँ पर जो स्थान होते हैं उन स्थान को समझ लेना महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझो। स्थान लिखो, है ना, स्थान लिखो, कौन कौन से स्थान है। पहला स्थान लिखना है आपका यहाँ पर नवेसा, है ना, नवेसा, नवेसा, बोरी के स्थान पर यहाँ पर लिखो नवेसा, डीडवाना, भीमबेटका, ना, नवेसा, डीडवाना, भीमबेटका। और एक है जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, बेलन घाटी, बेलन घाटी, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दे रहा। बेलन घाटी ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर किसके प्रमाण मिलते हैं आपके? मध्य पूरा पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इससे मैंने स्टार लगा दिया। भीम का भी कई बार आ चुका है, इसलिए स्टार लगा दिया। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में किस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं आपके? यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, तो इसे याद रखना। ठीक है, फिर आगे की तरफ चलते हैं। फिर आते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पूरा पाषाण काल।
इस समय तक आते आते अब इंसान क्या हो गया है, होमो सैपियंस हो गया है। क्या हो गया है, होमो सैपियंस हो गया। तो इस समय उत्तर पुरावसान काल में इंसान क्या हो गया, होमो सैपियंस हो गया है। और जो अन्य क्या हो गया, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस हो गया। ठीक है, जो आज इंसान है हमें हमें दिखाई दे रहा है, उस समय का इंसान कब हुआ है, उत्तर पुरावसान काल में हुआ। ठीक है, उत्तर पुरावसान काल में हुआ है। इसकी जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है आपका, 40,000 बीसी से आपका 10,000 बीसी तक रहता है। ठीक है, ये रहता है आपका यहाँ पर उत्तर पुरावसान काल का। तो और यहाँ पर इस समय तक जो अन्य प्रजातियां थी, होमो इरेक्टस या निएंडरथाल, और यदि ये जो होमो इरेक्टस बचे होंगे तो वो भी सबकी इनकी हो जाती है समाप्ति, है ना। अब जो इंसान है भाई इस टाइप का बचेगा। ठीक है, होमो सेपियंस बन गया है इंसान। तो ये होता है यहाँ पर, बस इसे यहाँ पर एक ही लाइन ये लिखनी है, लिखो पहले उत्तर पुरावसान काल हेडिंग डालो, वहां लिखो होमो सेपियंस, है ना। इस समय का पहले टाइम पीरियड लिख लो, उत्तर पुरावसान काल, और फिर लिखो 40,000 के बीसी से 10,000 बीसी, और फिर लिखो यहाँ पर लिखो इस समय तक होमो सैपियंस, इस समय तक होमो सैपियंस, इस समय होमो सैपियंस, होमो सैपियंस होमोसैपियंस मानवीय प्रजाति का, मानव प्रजाति का विकास हो चुका है, हो चुका था, हो चुका था, हो चुका था। ठीक है, हो चुका था। और फिर आगे लिखना है, और अन्य प्रजातियों का विलुप्तीकरण भी हुआ, और अन्य प्रजातियों का विलुप्तीकरण भी हुआ, यानी विलुप्त हो गई ये प्रजातियां, अन्य प्रजातियों का विलुप्तीकरण भी हुआ। ठीक है, का विलुप्तीकरण भी हुआ। अब इसके स्थान लिख लो, स्थान क्या है, स्थान किस स्थान पर पैदा, ये स्थान ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, ये स्थान ही महत्वपूर्ण है, जो मैं स्थान लिख पा रहा हूँ ये क्वेश्चन आता है, बस याद रखो। ठीक है, और जो बीच में जो ये भाषा लिखवा रहा हूँ ये इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे आपका लिंक बन जाए। ठीक है, कि भाई किस टाइम पीरियड में क्या हुआ, उससे थोड़ा सा लिंक बन जाए कि भाई हाँ अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अभी बताने के लिए मैं इसमें ये भी बता सकता हूँ क्या, कि पत्थर का जो हथियार है किस तरह के हथियार का उपयोग हुआ, यहाँ पर भी आप देखोगे अलग अलग हथियारों का उपयोग हुआ। लेकिन हमें तो ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, बस हमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर एक ओवरव्यू लेके चलना है। कहाँ पर मुझे ज्यादा पढ़ाना है और कहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाना है ये मेरे ऊपर निर्भर करेगा, कहाँ पर कम पढ़ाना है और कहाँ पर ज्यादा पढ़ाना है ये मेरे ऊपर निर्भर करेगा। कैसे, क्यों निर्भर करेगा, क्योंकि मुझे ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण होता है कि आप कोचिंग कर रहे हो, है ना। उसका उद्देश्य ये होता है क्या चीज आपको पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी, जो पढ़नी है वो कितनी पढ़नी है, ये है मैटर। वरना इंसेंट हिस्ट्री की किताब तो मार्केट में भी आती है, उसे पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप पढ़ते रहो, तभी तो उससे क्या होता है कि आप फालतू की चीजें भी पढ़ना शुरू कर दोगे, तो आप सब्जेक्ट को टफ बना दोगे, है ना। और टीचर का काम क्या होता है, सब्जेक्ट को आसान बनाना होता है। और आसान को कैसे बनाता है, जो चीज पढ़ाने की होती है वो ही पढ़ाया जाए। क्यों, वो चीज कौन सी होती है जो एग्जाम में आती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती है। और जो किताब में ऐसी कोई फालतू की चीज तो कुछ नहीं होती है आज के समय में, लेकिन क्या बोलते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से उन चीजों को स्किप करना होता है। ठीक है, तो बस मैं वही चीज पर मेरा फोकस रहता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं ज्यादा चीजों में यहाँ पर डीप नहीं जा रहा, क्योंकि ये चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बताया, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है एक बार, है ना, 4 साल 5 साल में एक बार, इस वजह से यहाँ पर मैं बता रहा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा अब यहाँ पर स्थान लिखो, कौन कौन से स्थान है जो कि उत्तर पूरा वसान काल के लिए है ना, कौन कौन से है। पहला लिखना है आपको रेनी गुंडा, गुंटा, रेनी गुंटा, रेनीगुंटा, बाडिया, बाडिया, रेनीगुंटा, बाडिया, और लिखो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, और उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी। तो बेलन घाटी के जो प्रमाण मिले भैया वो आपके दोनों काल में हो गए। कौन कौन से काल में, मध्य पुरापाषाण काल में भी और उत्तर पुरापाषाण काल में भी हो गए। और लिखो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी,
उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी। ठीक है, तो ये आपका हुआ, इतना आपने पढ़ा। फिर आगे की तरफ हम जब चलेंगे, यहां पर आएगा आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। तो अब वही हम इस चीज को हटा देते हैं, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। अब इस टाइम पीरियड में भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण घटना, पहले इसका टाइम पीरियड लिख लो कितना होता है। ये है आपका 10,000 से, 10,000 बीसी से आपका 8,000 बीसी, 8,000 बीसी, 10,000 बीसी से 8,000 बीसी, 10,000 बीसी से 8,000 बीसी। ठीक है, 8,000 बीसी। अब देखो, अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्या कि आज ना ये जो टाइम पीरियड है ना, इसे लेके कंफ्यूज मत होना। इसलिए मत कंफ्यूज होना क्योंकि हर किताब में अलग अलग लिखा हो सकता है। ठीक है, हर किताब में अलग अलग लिखा हो सकता है। ये जो मैंने लिखा है ये एनसीईआरटी से लिखा है। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिखा है और एनसीईआरटी का प्रमाणित होता है। तो कभी कोई यहाँ पर 11 से मान सकता है, 7 तक खत्म कर सकता है, 8 तक खत्म कर सकता है, लेकिन आप क्या बोलते हैं, अराउंड अराउंड इतना ही मानो। ठीक है, लगभग लगभग इतना ही मानो। अगर एग्जाम में आता है मान लो 11,000 मध्य पाषाण काल, 11,000 से आपका 9,000 बीसी तक है, मान लो अगर एग्जाम में ऐसा आ गया, ऑप्शन ऑप्शन आया, तो ऑप्शन से यही वाला ज्यादा प्रमाणिक होगा ना, 11,000 से 9,000 बीसी। क्योंकि ऑप्शंस कैसे आएंगे, मान लो आएंगे भाई मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, मान लो वो पूछ लेगा 1,00,000 बीसी के अराउंड था, एक पूछ लिया भैया आपका 5,000 बीसी के अराउंड था, एक पूछ लिया आपका ये आपका है क्या बोलते हैं, ये 10,000 बीसी, ऐसे पूछ लिया, है ना। 10,000 की जगह ये लिख लो अभी आपका जो अभी लिखा था ये 5,00,000, ऐसे पूछ लिया, तो ऑप्शन जो होगा 5,000 के अराउंड ही तो होगा ना। तो इस तरह से मान सकते हो आप, है ना। पहली बात तो ये भी नहीं पूछा जाएगा, बात पूछा जो जाता है वो स्थान पूछा जाता है। ठीक है, ये भी बात याद करना। जितना मैंने अभी तक पेपर का अध्ययन किया है, तो उसमें जनरली स्थान ही पूछता है कि कौन सा स्थान कहाँ पर मिलता है। ये जो स्थान है बेलन घाटी में, किसके प्रमाण मिलते हैं, जैसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में मध्य पूर्व सारणकाल के प्रमाण किस स्थान पर मिलेंगे, है ना। तो ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 5, महेरगढ़ दे देगा, ये दे देगा, ऐसा ऑप्शन दे देगा, तो उसमें क्या होगा, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बात पूछेगा तो, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है, मध्य पाषाण काल में बच्चों धनुष एवं बाण का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, धनुष एवं बाण का। अब जब एक लॉजिक वाली बात है, जब धनुष एवं बाण का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा, तो अब इंसान बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू कर देगा, बड़े बड़े जानवरों का। ठीक है, बड़े बड़े जानवर का शिकार करना शुरू कर देगा मध्य पाषाण काल में इंसान। ठीक है, मध्य पाषाण काल में इस समय और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे पत्थर के गहने का प्रयोग करने लगा इंसान ना, पत्थर के आभूषण बनाने लगा, है ना। और फिर क्या होना, समाधान, समाधान मतलब कि जब इंसान की पहले क्या होता है, डेड बॉडी ऐसी फेंक देते होंगे, इतनी समझ नहीं होती होगी। अब क्या होता है, इंसान का जो मर जाता है उसका एक अच्छी तरह से प्रॉपर ढंग से समाधान करते थे ना, उसके डेड बॉडी को दफनाते थे या जलाते थे, जो भी कुछ करते थे वो उनकी हेडेक है। लेकिन समाधान इस समय तक करना शुरू हो गया है ना। तो ये घटनाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक और चीज है, पालतू जानवर भी इन्होंने पालना शुरू कर दिया। वो पालतू जानवर भेड़ और बकरियां, भेड़ और बकरियां। तो ये 3 4 पॉइंट है, इसे यहाँ पर लिखो, है ना, लिखो। धनुष एवं बाण का प्रयोग करना, पहले हेडिंग डाली ना, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये वो अलग था, मध्य पूरा पाषाण काल था, ये क्या है, मध्य पाषाण काल है। ठीक है, ठीक है, मध्य पाषाण काल है। तो इसमें लिखो, इस काल में देखो, पहले हेडिंग लिखा, इसमें टाइम पीरियड भी लिख लो, 10,000 से 8,000 बीसी। अब इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, आप क्या लिखोगे कि धनुष एवं बाण का प्रयोग करना प्रारंभ हो गया, धनुष एवं बाण का प्रयोग करना प्रारंभ हो गया, धनुष एवं बाण का प्रयोग करना प्रारंभ हो गया, जिससे बड़े जानवर का शिकार करने में आसानी हुई, जिससे बड़े जानवर का शिकार करने में आसानी हुई, जिससे
बड़े जानवर का शिकार करने में आसानी हुई। करने में आसानी हुई। करने में आसानी हुई। बड़े जानवर का शिकार करने में आसानी हुई। ठीक है। फिर लिखो आप क्या बोलते हैं, पत्थर के गहनों का प्रयोग करना स्टार्ट हुआ। पत्थर के गहनों का प्रयोग करना, पत्थर के गहनों का प्रयोग करना प्रारंभ हुआ। पत्थर के गहनों का प्रयोग करना प्रारंभ हुआ। और लिखो, क्या लिखोगे, ये वाली बात कि समाधान, मानव इस समय समाधान करना प्रारंभ कर दिया। समाधान, समाधान ऐसा लिखोगे, समाधान ना, सब है ना, ये डेड बॉडी को सब बोलते हैं ना। समाधान, समाधान करना प्रारंभ कर दिया। समाधान करना प्रारंभ कर दिया। और लाए करे पालतू जानवर, भेड़ और बकरियों का प्रयोग करना, भेड़ और बकरियों का प्रयोग करना स्टार्ट किया। ठीक है, भेड़ और बकरियों का प्रयोग करना स्टार्ट किया। ठीक है। अब क्या बोलते हैं, स्थान लिखो, कौन कौन से स्थान है। क्या है, स्थान। स्थान कौन से है, ये महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, याद रखना है ना। भीमबेटका एक तो है यहाँ पर, भीमबेटका, भीमबेटका ऐसा है, भीमबेटका। दूसरा है सराय नाहर राय। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है बच्चों को, याद है मुझे। ठीक है, भीमबेटका, सराय नाहर। और एक है महदहा, ये भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, सराय नाहर, भीमबेटका। एक है आदमगढ़। ठीक है, ये भी याद कर लो। भीमबेटका तो कई बार आ चुका है, भीमबेटका तो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण। और आदमगढ़, और आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़। तो ये है स्थान, लिखो इन स्थान के बारे में। फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं, लिख लिया सबने। फिर लिखो नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। इस नवपाषाण काल में लिखना है आपको। पहले इसका टाइम पीरियड भी समझ लेते हैं, कितना है इसका टाइम पीरियड। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है 8000 से 8000 बीसी से 4000 बीसी। इतना है इसका टाइम पीरियड। 8000 बीसी से 4000 बीसी इसका टाइम पीरियड है। 8000 बीसी से 4000 बीसी इसका टाइम पीरियड है। 4000 बीसी इसका टाइम पीरियड है। 8000 बीसी से 4000 बीसी। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें सिंपल सा ही होता है। अब इंसान के अंदर थोड़ा सा समझ आने लगती है। अब क्या होने लगा, वो रहने के लिए अब झोपड़ी का प्रयोग करने लगा। किसका, झोपड़ी का। अभी तक किसका प्रयोग कर रहा था भाई, पेड़ पे रह रहा था। अभी वो पढ़ा था हमने, पेड़ पे रह रहा था। और कहाँ पर रह रहा था, आपका गुफाओं में रह रहा था, है ना। कहाँ पर, इसका, है ना, पूरा पाषाण काल में। और है ना, पूरा पाषाण में भी स्पेसिफिक जाए तो निम्न पूरा पाषाण काल में। अब क्या होने लगा, नव पाषाण काल में होने लगा कि इंसान झोपड़ी में रहने लगा। और जब झोपड़ी में रहने लगेगा तो एक स्थायी जीवन आने लगेगा। पहले क्या हो रहा था, इस पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, ऐसी ऐसी स्थान बदलता रहता होगा। और जब उसने अपनी वही झोपड़ी लगानी स्टार्ट कर दी, तो वो जब एक ही जगह रहेगा ना, फिर झोपड़ी बना दी तो बना दी, है ना। तो अब एक ही स्थान पर रहने की प्रवृत्ति होगी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कृषि का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कृषि का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। तो कृषि का विकास भी भाई यहाँ पर होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, कृषि का विकास होना प्रारंभ हो गया। जब कृषि का विकास होगा तो मवेशी जानवरों को भी पालना स्टार्ट कर देंगे। भाई कृषि के लिए मवेशी जानवर तो होने चाहिए ना, मवेशी, है ना। कि भाई बैल, है ना, भैंसे, ये सब जो होते हैं ये मवेशी जानवर होते हैं। तो इनका भी भाई पालन करना शुरू कर देगा इंसान। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, नवपाषाण काल में ये सब एक्टिविटी होनी शुरू हो गई है। खेती करनी स्टार्ट हो गई, कृषि का विकास हो गया, है ना, झोपड़ी। तो ये सब लिखो, इसके बारे में लिखो। नवपाषाण काल में लिखो, नवपाषाण काल में लिखो, लिखो, देखो झोपड़ी में, इस समय का मानव झोपड़ी में रहता था। इस समय का मानव
झोपड़ी में रहता था। इस समय का मानव झोपड़ी में रहता था। इस समय का मानव झोपड़ी में रहता था। मवेशी जानवर का मवेशी जानवर का पालन, मवेशी पालन लिख दो बस, मवेशी पालन प्रारंभ हो गया, मवेशी पालन प्रारंभ हुआ। दूसरा क्या लिखोगे मवेशी पालन के बाद आप? कृषि का विकास, है ना, कृषि का विकास, कृषि का विकास, कृषि का विकास। कृषि के विकास में भी कैसे? आप लिखो गेहूं चावल, है ना, लिखो गेहूं चावल जो कपास इत्यादि, है ना, इनका सबका प्रयोग होने लगा। गेहूं चावल जो कपास, गेहूं चावल जो कपास, इन सब का प्रयोग होने लगा। गेहूं चावल जो कपास, जो कपास, गेहूं चावल जो कपास। और इसके साथ साथ जब ये बताओ खेती करना इंसान ने स्टार्ट कर दिया, मवेशी पालन करना स्टार्ट कर दिया, तो मिट्टी के बर्तन बनाना भी स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि खेती से जुड़े हुए हैं ना। अगर भाई आपने खेती करी, ठीक है, आपने खेती करी और खेती के बढ़ाने जो अन्न बचा, अनाज बचा, तो उसका तो स्टोरेज करना पड़ेगा ना। स्टोरेज कहाँ करेंगे? मिट्टी के बर्तन तक आप करना स्टार्ट कर दिया। तो ये लिखो यहाँ पर, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, खाद्य संग्राहक का कम होना शुरू हुआ, खाद्य संग्राहक का कम होना शुरू हुआ। ओबियस वाली बात है ना, बिल्कुल बात सही है, लॉजिकल चीज है। अगर मान लो ऐसी चीजें आती है तो लॉजिक से सही हो जाएगा। फिर मैंने सही में कहा कि खाद्य संग्राहक की भूमिका कम करने लगा। अब तो वही जानवर जानवर का शिकार करने की क्या जरूरत है? हम इंसान को जब खेती करनी उसने शुरू कर, शिकार होता होगा, लेकिन अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या हो गई है? प्राइमरी जो प्राथमिक रूप से करता होगा वो खेती करता होगा, शिकार भी कर रहा होगा अभी भी, शिकार अभी भी मांसाहारी भी होगा, लेकिन खेती भी करनी उसने स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये वाली बात है। लेकिन प्राथमिक रूप से जो उसके खाद्य का जो आहार हुआ, खाद्य खाने वाली चीज हुई, वो मांस के स्थान पर क्या हुआ? अनाज होना स्टार्ट होगी। अब अनाज है ना, मांस को कम वरीयता देता है वो, और आपका अनाज को ज्यादा वरीयता देनी उसने शुरू कर दी है, अनाज को, है ना। तो ये लिखो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना स्टार्ट करें। ठीक है, ये कह सकते हैं कि क्या खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। वेरी गुड, हाँ, खाद्य उत्पादक बन गया, बिल्कुल सही बात है ना, खाद्य उत्पादक बन गया, बिल्कुल सही बात है, सही बात बोली, है ना। तो यहाँ पर ये लिखो मिट्टी के बर्तन का निर्माण करना शुरू किया, मिट्टी के बर्तन का निर्माण करना शुरू किया, मिट्टी के बर्तन का निर्माण करना शुरू किया, मिट्टी के बर्तन का निर्माण करना शुरू किया। फिर आप लिखो, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ स्थान है, तुम स्थान के नाम लिख लो, कौन कौन से स्थान है। पहले लिख लो महेरगढ़, है ना, देखो महेरगढ़, महेरगढ़, ठीक है। फिर लिखो ये पाकिस्तान में है, जैसे है आपका पाकिस्तान, इसे लिख लो, ये इंपोर्टेंट है ना, कहाँ पर है ब्रैकेट में लिख लो, पाकिस्तान है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, बलूचिस्तान ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, बस ये लिखो, आ जाएंगे बलूचिस्तान। फिर है बुर्ज होम, अब जैसे बुर्ज होम है ये कश्मीर में है, लिखना चाहो ये भी लिख लो, कश्मीर में है ये। सर तांबे का प्रयोग इसमें नहीं हुआ, तांबे का प्रयोग ना इसके बाद होना स्टार्ट होता है, उससे बोलते हैं हम ताम्र प्रसार संस्कृति, है ना, उसे अभी लिखवाएंगे, अभी लिखवाते हैं थोड़ा। तांबे का प्रयोग अभी नहीं हुआ, अभी तक यहाँ पर पत्थर का प्रयोग होना शुरू हुआ, यहाँ तक अभी तांबे का नाम भी नहीं जानते थे, तांबे का उपयोग अभी होना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, तांबे का उपयोग होना अभी स्टार्ट नहीं हुआ, है ना। ये लिखना बुर्ज होम महेरगढ़, ठीक है, बुर्ज होम महेरगढ़ लिखो। फिर लिखो कोल्डी वहां, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा गया है, कोल्डी हवा, ठीक है। एक लिखो ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी, ठीक है, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी। एक तो ना बच्चों लिख लो आप, क्या बोलते हैं, चिराद एवं मास, है ना,
मास्की, देखो मास्की और चिराग, बस ये दो नाम हो रहे हैं, ये लिख लो मास्की एवं चिराग, बस चिराद, द है चिराद, मास्की एवं चिराग, बस ना कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी, अब कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, मेहरगढ़, ये दो इंपोर्टेंट है ना, ये तीन बेसिकली, ये तीन याद कर दो, बुर्जहोम, मेहरगढ़ और कोल्डी हवा, ठीक है, ब्रह्मगिरी और मास्की और चिराग, याद करना चाहो कर लो वरना कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोल्डी हवा राइस, बिल्कुल राइस यूपी ना, तो इतना हमें लिखना है, ओके, ठीक है बच्चों। अब जो है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है ना, इनका बुर्ज होम, बस इन दो का नाम है बुर्ज होम, और ये लिखना है यूपी लिख लो क्वालिटी हमारा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, देखो इतना ही अब यहाँ आज के लिए रखते हैं। अभी जैसे ये पूछा इसने, मतलब इन्होंने पूछा, किसने पूछा था ना, हाँ महेर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ना, सुखविंदर नहीं पूछा था शायद, किसने पूछा था, हाँ इसने सुखविंदर ने पूछा था, तो सुखविंदर ये पूछा था कि तांबे का प्रयोग करना स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक नहीं हुआ। अब जो आगे की संस्कृति आएगी वो आएगी बच्चों, कौन सी आएगी, ताम्र पसार संस्कृति। ताम्र पसार संस्कृति, इसका मतलब क्या हो गया, ताम्र पसार काल, इसका मतलब हुआ तांबे का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया है, और इसके साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग हो रहा है ना, तांबे के साथ साथ कहां पर पत्थर का भी प्रयोग हो रहा है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 4000 बीसी से आपका 1500 बीसी तक रहता है, ठीक है, 4000 बीसी से 1500 बीसी तक रहता है। अब यहाँ पर यही ये जो टाइम पीरियड है, इसी समय स्टार्ट हो जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होगी हम बता देंगे यहाँ पे आपका शुरुआती स्तर पर क्या होगा आपका, देखो लगभग यहाँ पर जो टाइम पीरियड रहता है 4000 से लगभग आपका 3000 के अराउंड, ये पत्थर और तांबे दोनों का प्रयोग होता है। फिर अब क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हो जाती है 3000 से 1520 तक, है ना। तो यही क्या है, ताम्र प्रसार काल से ही आपके जो है जड़ें मिलती है, कहाँ की, सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ताम्र प्रसार संस्कृति डेवलप होकर सिंधु घाटी सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है, और सिंधु घाटी सभ्यता फिर आपका जो मेन टॉपिक है, जो पढ़ाई के लिए इंपोर्टेंट है, जो वही एग्जाम में पूछा जाता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट, ठीक है, तो वो कल स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आज की क्लास में जो महत्वपूर्ण नाम स्थान हमने लिखे हैं वो टाइम पीरियड, थोड़ा सा याद कर लो इससे, और थोड़ा जितना भी लिखवाया बस एक बार याद करोगे पढ़ोगे याद हो जाए, इतना भी टफ नहीं है ना, 2-3 बार रिविजन कर लो नाम याद हो जाएंगे, ठीक है, बस इतना ही, और हाथों हाथ यहाँ पर याद करने की कोशिश करा करो, है ना, बस ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और अपनी इकोनॉमी की क्लास अभी 10 मिनट बाद होती है, ठीक है, 3 हो रहे हैं तो 10-10 पर इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं इकोनॉमी क्लास, ओके ठीक है, ठीक है बच्चों।